गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई कुसुम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इशू करेगा 21,000 7.5% डिवेंचर 100 इच। तो 21,000 7.5% डिवेंचर का वैल्यू 21 लाख रुपीज हो जाएगा। अच्छा, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 8% है। अच्छा, रिडेम्पशन होगा 30 जून 15 को। इशू कर रहा है 2008 में, रिडेम्पशन होगा 2015 में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर रिक्वायर्ड अमाउंट टू DRR इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये याद रखिएगा, 3 इक्वल। तो इसका 25% DRR होगा, दैट इज 5,25,000। और 3 इंस्टॉलमेंट में देना है तो 175,000। अब वो स्टार्टिंग करना है 31 मार्च 13, फिर 31 मार्च 14, फिर 31 मार्च 15, और उसके बाद जून में तो रिडेम्पशन हो जाएगा। तो फिर से देखो आप, 21 लाख का डिवेंचर इशू होगा, रिडीमेबल एट 8% प्रीमियम है। तो आपका 21 लाख का 25% DRR होना चाहिए 5,25, लेकिन 5,25 का क्रिएशन वो बोला है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक एंट्री को हमको 3 बार करना होगा। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 175। उसके बाद हम लोग 30 जून को रिडेम्पशन करेंगे। तो रिडेम्पशन के पहले हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 15%। इसका 15% निकालेंगे, 3,15,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा। रिडेम्पशन के पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिडेम्पशन के टाइम में इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ जर्नल एंट्री दिखाना है इशू का, रिडेम्पशन का। ठीक, यहाँ एक बात बोला है, इग्नोर एंट्रीज रिलेटिंग टू राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट। लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना है, डिवेंचर इंटरेस्ट पे करना है, ये सारे एंट्री को आप इग्नोर करोगे। ओके, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। 2008 मार्च 31 वो डिवेंचर इशू करेगा 21 लाख रुपया का। तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 21 lakhs। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर है? सेम डेट अब हम लोग डिवेंचर अलॉट कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 21 लाख टू 7.5% डिवेंचर अकाउंट 21 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 8% प्रीमियम है 168,000। इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर दें 168 सेम मनी। बीइंग allotment of 21,000
7.5% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में बोल दिया है कि इस लॉस को राइट ऑफ के लिए नहीं सोचना है। देखिए, आप बोला है राइटिंग ऑफ लॉस को नहीं सोचना है, इंटरेस्ट को नहीं सोचना है। तो हम लोग 21 लाख का डिवेंचर इशू कर दिए, तो इसका आपको 25% मतलब हुआ 5,25,000 रुपया डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में रहना चाहिए। 3 इंस्टॉलमेंट बोला हुआ है, तो 5/25 का 3 इंस्टॉलमेंट 175 होगा, और उसका डेट भी बता दिया है आपको। 3 एंट्री करना है 3 इंस्टॉलमेंट के लिए। तो उसमें पहला है 31 मार्च 2013 एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 175। 5/25 करना है एक बार में 175 बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू DRR। यही काम नेक्स्ट ईयर भी करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, वही अमाउंट 175। 5/25 1 टाइम नहीं करके 3 टाइम में करना है, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू DRR। और एक बार करेंगे तब 3 टाइम्स हो जाएगा। एंट्री सेम रहेगा 2015 मार्च 31 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सेम एंट्री है 175। तो जितना का डिवेंचर होता है उसका 25%, तो 21 लाख का डिवेंचर है, 25% 5/25 DRR में होना चाहिए। एक एंट्री में नहीं करके 3 इंस्टॉलमेंट में कर दिया, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू DRR। ओके, इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होगा। हम लोग को डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम लोग को इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा 15% अमाउंट होगा आपका 315 बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेस्ड इक्वल टू 15% ऑफ nominal value of debenture to be redeemed। ओके, जितना का डिवेंचर रिडीम करना है उस वैल्यू का 15%, दैट इज 21 लाख का 15%, 3,15,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदना है। इन्वेस्टमेंट के डेट में दैट इज 30 जून को उसको सेल कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 315,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट sold for the purpose of redemption। ये देखिए, कंपनी एक्ट फॉलो हो गया। आप शुरू से देखो, 21 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव कर लिए,
उसको डिवेंचर में ट्रांसफ़र किए, 8% प्रीमियम पे रिडीमेबल है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का प्रोविजन कर दिया। लॉस ऑन इश्यू राइट ऑफ कर देना चाहिए, क्वेश्चन बोला था उसको राइट ऑफ का ध्यान नहीं देना है। हम लोग को 21 लाख का 25%, 5,25,000 DRR में करना है, बट 3 इंस्टॉलमेंट में। देखिए 3 एंट्री की है, एक ही एंट्री 3 बार है। स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR। इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन हमको 15% इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा, परचेज किए, रिडेम्पशन के टाइम में उसको सेल करना होगा। अब हम लोग डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए ड्यू कर देते हैं। 7.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट आपका 21 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम आपका था 168 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 2268 being amount due on redemption of डिवेंचर। ओके, तो हम लोग डिवेंचर को ड्यू कर लिए, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब हम लोग डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे 2268,000, 2268,000 being amount paid to डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। जब डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाता है तो DRR में जो है बैलेंस, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो बैलेंस है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। DRR में आपको 5,25,000, तो DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व बीइंग DRR ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ये हो गया आपका रिडेम्पशन का एंट्री। पहले डिवेंचर को ड्यू करके पे कर दिए, DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।